Virtue Tales। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी था। वह हर सुबह बिना मेहनत किए भोजन पाने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह वह भोजन पाने के लिए टहल रहा था, तभी उसे वहाँ एक फलों का पेड़ नजर आता है। उसे देखकर उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने उन फलों को लेने की कोशिश की, उस खेत के जमींदार ने उसे देख लिया और उसके पास आना शुरू कर दिया। आलसी आदमी डर गया और पास के जंगल में छिपने के लिए भाग गया। जंगल में घूमते हुए उसने एक बूढ़ी लोमड़ी को देखा जो अपाहिज थी। वह न भाग सकती थी और न ही खुद के लिए भोजन का प्रबंध कर सकती थी, और जंगल के बड़े जानवरों से भी उसकी जान को खतरा था। तभी उसने एक शेर को लोमड़ी की ओर आते हुए देखा, जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी वहीं रुक गई क्योंकि वह भाग नहीं सकती थी। उसने देखा कि शेर लोमड़ी के खाने के लिए मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। आलसी आदमी भगवान के खेल को देखकर खुशी महसूस करता है। वह सोचने लगता है कि भगवान अपनी रचनाओं की देखभाल के लिए कुछ न कुछ प्रबंध जरूर कर देता है। फिर वह सोचने लगता है कि उसके जीवित रहने के लिए भी भगवान ने कोई योजना जरूर निर्धारित करी होगी, और फिर निर्णय लेता है कि अब वह भोजन पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। जैसे भगवान ने लोमड़ी के लिए भोजन का प्रबंध किया, वैसे उसके लिए भी कर देगा, और वह एक जगह ढूंढकर भोजन का इंतजार करने लगता है। सुबह से शाम तक वह इंतजार करता रहा। अंत में वह भूख को सहन नहीं कर सका और वहाँ से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी ऋषि से हुई, और उसने ऋषि को सब कुछ बताया और पूछा कि भगवान ने अपंग लोमड़ी पर दया की, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं की। वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया कि यह सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना है। तुम भी स्पष्ट रूप से उसकी योजना का हिस्सा हो, लेकिन बेटा, आपने उसके संकेतों को अपने तरीके से लिया। वह ये नहीं चाहता था कि आप उस लोमड़ी की तरह बने, वह चाहता था कि आप उस शेर की तरह बने। कभी कभी जीवन में हम अपने लिए भगवान के संकेतों को गलत तरीके से ले लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हमें अपनी स्थिति बहुत मजबूत बनानी चाहिए, जिससे हम उनके काम आ सके जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है।